हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है दोस्त। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3, ठीक है। तीसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, देखो अभी तक हमने जो किया है, हमने क्या पढ़ा है, 2% जब वर्क करते थे, व्हेन 2% वर्क अथवा वर्किंग, ठीक है दोस्त। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 में, व्हेन 3% वर्किंग। व्हेन 3% इन वर्किंग और वर्किंग, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है दोस्त। जब 3% काम में हो, अब 3% अगर काम करेंगे दोस्त, 3% अगर काम करेंगे तो आप सोचो किस तरीके से काम कर सकते हैं। लेट से कि A B C 3 बंदे हैं, काम करते हैं। सपोज मैं मान लेता हूँ कि सपोज हम लेट से कि A 5 दिन में किसी काम को करता है, B किसी काम को 10 दिन में करता है और C किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। मैं ये मान लिया। जैसे कि अभी तक हम सीख रहे थे कि 2 बंदे काम कर रहे थे, 2% काम कर रहे थे, वैसे सेम तरीका 3% के लिए है। बस हम 3 के लिए 3 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो आपको पता है कि हमारा जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क इन तीनों का 2 होते हैं तो 2 का एलसीएम हम टोटल वर्क ले लेते हैं। 3 है तो 3 का एलसीएम लेके वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 10, 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो देखो इसमें 5 है, इन दोनों में, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो 3 × 2 मतलब 5 × 2 × 3 हो जाएगा, यानी 5 × 6 = 30। ये 30 एलसीएम हो जाएगा आपका। एलसीएम निकालना है, ये तो मैं आपको लिख के बताया हूँ। मुझे दिख रहा था कि ये इसका 30 एलसीएम होगा, पर ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक। अब आपको कैसे दिख जाएगा, जैसे मुझे दिखा था, तो आप इसके लिए आप क्या करो, एलसीएम की मेरी क्लासेस में पढ़ाया हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, ठीक है दोस्त। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वहाँ पर आप जाके देखो, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 30 यूनिट टोटल काम है। टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। ये टोटल जो वर्क आया, टोटल वर्क मान लो ये 30 यूनिट आ गया। कौन सा 30 यूनिट, जो आपने एलसीएम निकाला, ये 30 यूनिट। हम यूनिट मेथड यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं यूनिट, ठीक है। नाम नहीं दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस समझने के लिए दोस्त, ठीक है। देखो अब 30 यूनिट टोटल काम है। 30 यूनिट को आप सोचो कि 5 जो है 5 दिन में काम कर रहा, मतलब डेली कितना यूनिट काम करेगा भाई, तो 30 में से 5 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 यूनिट पर डे, ठीक है। अगर बी 10 दिन में इसी 30 यूनिट काम को निपटा रहा है, कर रहा है, तो मतलब डेली कितना काम करेगा, तो 30/10 यानी 3 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है। तभी तो होगा 10 × 3 यानी 30 यूनिट, और ये 30 यूनिट टोटल काम है। ऐसे सेम वे में आप इसका निकालोगे सी का। देखो सी 30 यूनिट काम को करने के लिए 15 दिन का टाइम लेता है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो आप कहोगे 2 यूनिट पर डे, ठीक है। कैसे आया, तो 30/15 ये आ गया। अब मान लो कि हमें काम करवाना है कि A B C तीनों मिल के उसी काम को कितने दिन में करते हैं। तो भाई ए ने 6 यूनिट किया, इसने 3 यूनिट किया, इसने 2 यूनिट किया, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11 यूनिट पर डे हो जाएगा। कैसे, ये तीनों मिल के जब काम करेंगे, ठीक। अब हमें टोटल काम को, इन तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो उसको काम को ख़त्म करवाना है। तो टोटल दिन कितने लगेंगे, तो भाई 30/11 यूनिट लगेगा। अब ये इसको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर यही है, यही आपका आंसर है। मीन्स आप देखो 2 बार चला जाएगा काउंटिंग, तो 11 दूनी 22 हो गया, 8/11। जिस भी फॉर्म में आपका आंसर दिया हो, उस फॉर्म में ये दिया हो, ये दिया हो, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। अब मान लो A B C तीनों की जगह अगर कुछ ऐसा दिया होता कि लेट से आपसे पूछ देता कि अगर A और B पहले तो काम करते हैं, फिर B और C करते हैं, देन C और A करते हैं, अगर इस टाइप सा, तो हम उसी टाइप से निकाल लेते ना, कि पहले मान लो कि पहले दिन अगर ए बी कर रहे हैं तो पहले दिन ए और बी यानी 6 3 9 यूनिट काम करेंगे। फिर दूसरे दिन कौन से करेंगे, ये बी और सी करेंगे, यानी 9 और 3, हम सॉरी 3 और 2 5 यूनिट काम होगा। फिर तीसरे दिन सी और ए काम करेंगे, दैट मीन्स कि 6 और 2 8, ठीक है। फिर अगले दिन फिर इसका नंबर आएगा ए बी का, यानी 9 का, तो 9 5 14 और 8 22, 22 यूनिट तो पहले 3 दिन में काम हो गया। अब बचा जितना भी, तो इस अप्रोच के साथ हम ऐसे करवाते जाते हैं, ठीक है।
मतलब आपको ये समझना है कि ये यूनिट मेथड बहुत बेस्ट होती है, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन को सिंपल वे में आपको आंसर तक पहुंचा देती है और कोई इसमें गलत होने का भी चांस नहीं रहता। बस कुछ विशेष चीज़ें जो क्वेश्चन में दी है कि शेष काम ये कर रहा है या 3 दिन पहले ये छोड़ दिया, 2 दिन पहले इसने छोड़ दिया, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसमें 100% गारंटी होती है कि आपका आंसर सही आएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। उसके पहले देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त। ठीक है, देखो एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपके लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रेलवे की कर रहे हो, ठीक है, रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप बैंक में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में क्लेरिकल हो गया, पीओ हो गया, या एसओ का एग्ज़ाम हो गया, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कैट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसआई या किसी भी पुलिस लेवल की तैयारी, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी का एक सी सेट पेपर होता है, वहाँ पर ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है ये पेपर, वहाँ की तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन तरीके से आप इसको क्रैक कर पाओगे। ठीक है दोस्त, मैं इसकी तैयारी किया हूँ, पढ़ाई किया हूँ, ठीक है, तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बिना पढ़े हर बार इसको दे के 100+ मार्क्स लाता था, मोर देन 100 मार्क्स ईजिली। तो इसलिए कि आप समझ सकते हो इन सब की तैयारी मैं कर चुका हूँ दोस्त, मुझे आइडिया है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं हर एक लेवल की तैयारी आपको करवाऊँगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर विजिट करो, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको विथ ट्रिक्स करवाए गए हैं, जो जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, सेपरेट चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, आप वहाँ से जाके उनकी देखो और समझो। वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए दोस्त तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना और बताना कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, पहले 2 लेक्चर में मैं क्वेश्चन 30 तक करवा चुका हूँ, अब ये 31st क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखो, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ ए और बी दोनों का मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं या कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए बी और सी तीनों मिल के उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत, और ये दोनों मिलकर 20 दिन में काम को पूरा कर रहे थे। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन आपको जिस दिन आपको समझ में आ गया कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या क्या पूछ सकता है, उस दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से, सही करने से या बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो कैसे, यहाँ ए बी को दिया था कि ए बी 20 दिन में काम को 30 दिन में दिया है, 30 दिन में काम को कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर 24 दिन में काम कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ से अगर ए और बी को हटाओगे तो सी ही निकलेगा ना, सी अकेले बच जाएगा। तो इसीलिए तो वो सी का पूछा है कि सी अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, वो बी का नहीं पूछ सकता अकेले, बी का पूछ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बी के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना यहाँ ना यहाँ, तो बी की अलग से वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक, ए के नहीं पूछ सकता क्योंकि ए की अलग से वो उसने वैल्यू नहीं दी है, या ए निकल नहीं सकता तो नहीं पूछ सकता, क्योंकि सी निकल सकता है अलग से, इसलिए सी की पूछा है। तो यही चीज़ है कि जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या क्या पूछ सकता है, उसमें से क्या क्या पूछ सकता है, उस दिन आपको एग्ज़ाम निकालने से या क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। अब देखो, ए बी 30 दिन में काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 24 दिन में काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं दोस्त, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। देखो, 6 × 5 पहले वाले में है और 6 × 4 दूसरे वाले में है, तो इन दो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको, या यूँ कहूँ कि 4 इसमें है, इसमें नहीं है, जो एक्स्ट्रा 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें से 4 का मल्टीप्लाई कर दो, या 5 इसमें नहीं है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, 6×5 = 30, तो यही वाला पहला वाला नंबर हो गया, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 आ गया, 3 × 4 = 12। ठीक, 120 ये अपना एलसीएम आ गया। अब भाई ए और बी देखो, 30 से जब डिवाइड करोगे तो 3 × 4 = 12, यानी 4 यूनिट पर डे ये काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं यूनिट पर डे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, ये 24×5 जो इसमें 5 का हमने मल्टीप्लाई किया वही यहाँ आ जाएगा, 5 यूनिट। ये देखो,
तीनों मिल के 5 यूनिट पर डे काम करते हैं और ए और बी दो मिल के 4 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब सी का अकेले आप बता सकते हो कितने यूनिट करेगा, तो भाई ये 1 यूनिट पर डे करेगा काम। टोटल कितना वर्क है, ये टोटल वर्क है 120 यूनिट। ठीक है दोस्त, 1 यूनिट ये पर डे काम करता है, तो 120 यूनिट को करवाने के लिए 1 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना दिन लगेगा, तो 120/1 लगेगा, यानी 120 डेज। ठीक है दोस्त, बताओ बन जाएगा ऑप्शन डी, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बन जाएगा। अब यहाँ कुछ और दिया होता तो फिर उसके अनुसार चेंज हो जाता। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट पर। देखो, मीनू अकेले किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, सिमी अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर 4 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो राज अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। अब देखो, राज का यहाँ पूछा है, सिमी का या मीनू का नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा दोस्त, क्योंकि मीनू और सिमी को तो उसने अकेले का दे दिया है, तो राज का ही पूछ सकता है, या किसी दो का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, क्योंकि तीनों का भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि तीनों का तो वो ऑलरेडी दिया है। ठीक है, अब देखो, मीनू को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, सीनू को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ और राज को मैं एस से आर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, देखो, मीनू अकेले 16 दिन में काम कर रही है, सीनू अकेले 12 दिन में काम कर रही। ठीक है, और ये राज अकेले का नहीं दिया है, तो यहाँ पर मीनू और सीनू और राज तीनों का दिया है। ठीक है, अब मैं या तो यहाँ प्लस करके लिखूँ या एक साथ लिख दिया, कोई अलग से वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको समझना है कि तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो तीनों मिलके 4 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है आपको, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, देखो इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, तो 4। अब इस वाले में क्या बचा, 4, और इस वाले में क्या बचा, 3। तो मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन मल्टीपल हो जाएगा तीनों का, तो 4 चौक 16, तो यही नंबर है इंटू 3, मतलब 16 3 48 यूनिट ये टोटल काम हो गया। बताओ भाई, समझ आएगा इतनी बात, मतलब इन तीनों का एलसीएम आपने ले लिया, जो एलसीएम आया वो आपका टोटल काम हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर ये मीनू 16 दिन में इस 48 यूनिट काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 48/16 यानी 16 3 48, 3 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक, सीनू जो है 12 दिन में इसी काम को निपटाता है, करता है, ये करती है, तो इसने एक दिन में कितना काम करेगा, तो 48/12 यानी 12 चौक 48, 4 यूनिट पर डे। ठीक है, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये यूनिट पर डे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तीनों मिलके 4 दिन में ही काम को खत्म कर देते हैं, मतलब तीनों मिलके दोस्त कितना काम करते हैं, 12 यूनिट पर डे। ठीक है, समझ आई क्या इतनी बात। अब भाई मुझे ये बता दो कि मीनू 3 यूनिट करता है, सीनू 4 यूनिट करता है, मतलब दोनों मिलके 7 यूनिट कर गए, और तीनों मिलके 12 यूनिट कर रहे हैं, मतलब अकेले आप राज का बता सकते हो क्या, तो राज का आप कहोगे कि 4 + 3 7 हो गया, तो 7 को इस 12 में से माइनस कर दो, मतलब 5 यूनिट पर डे, तभी तो तीनों को मिला के 5 4 9 3 12 आएगा पर डे। ठीक है, अब देखो राज का आपसे पूछा कि राज अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो भाई 48 यूनिट काम है और 5 यूनिट पर डे हो रहा है, तो 48/5 यही आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन ए। ठीक है, बताओ समझ आएगा दोस्त, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मैं अलग से किया हूँ, नहीं ना, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ए 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी जो है 20 दिन में करता है। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ भाई, मुझे उम्मीद है कि आप 100% इसको कर लोगे। देखो, ए 8 दिन में करता है, बी जो है 10 दिन में करता है और सी क्या है 20 दिन में करता है। ये नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ से 8 10 20 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो तो निकाल लो। देखो 8 10 20 का, देखो इनमें से 40 20 तो है नहीं, 20 के आगे 20 का मल्टीपल 40, देखो 40 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो एलसीएम क्या होता है, छोटा से छोटा नंबर, वो सबसे इन जितने नंबर का ले रहे हो, तो एलसीएम अगर सबसे छोटा जो होगा तो वो इस बड़े वाले नंबर के बराबर होगा, तो 20 तो हो नहीं सकता, 20 का अगला मल्टीपल होगा, अब 20 का मल्टीपल होगा क्योंकि 30 नहीं हो सकता। ठीक है, 35 नहीं हो सकता, तो 20 का मल्टीपल देखो तो 40, 40 इन तीनों नंबर से कट रहा है, तो 40 आपका एलसीएम हो जाएगा और 40 यूनिट, और यही आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है दोस्त,
बताओ, इतनी बात समझ आई। अब अगर आपने ये नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर 40 यूनिट काम में 8 दिन में कर रहा, मतलब 8 पंचे 40, ये 5 यूनिट पर डे करेगा। ये 10 चौका 40 और ये 20 दूनी 40। ठीक है, इतना आप कर लोगे। देखो, मैं बार बार समझाता था कि 40/8 करना है, पर दोस्त ये आपको पता चल चुका है कि 40 में 8 डिवाइड करोगे तो 8 पंचे 40 तो 20, 10 चौका 40, 20 दूनी 40। अब ये काम करें, तीनों मिल के कितना करेंगे दोस्त? तो 5 4 9 2 11 यूनिट पर डे करेंगे। ठीक है, अब बस 40 यूनिट काम करवाना है, तो 40/11 अपना ये आंसर होगा। अब नहीं दिया अलग से ऐसे, तो 11 3 33, 7 बच गया तो 7/11। ठीक है, बताओ ऑप्शन ए। इतना सिंपल है, बताओ। कोई कंफ्यूजन, कुछ भी आपको दिक्कत लग रही क्या? एकदम इजी है। आप समझो कि मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ें। ठीक है, तब इतना टाइम लग रहा है। और अगर आप खुद करोगे तो आपको किसी को समझाना नहीं है, एग्जाम में तो सिर्फ आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में। इससे पहले वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार है तो। पुराने व्यूअर्स आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्त सब्सक्राइब करो। देखो, आपको इसमें से कुछ नहीं लगता, बट चैनल को फायदा होता है, मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है। दोस्त, आप में से बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हो यार। देखो दोस्त, शेयर करो। ठीक है, देखो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, परंतु मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं, आपके लिए नई नई ट्रिक्स बना सकूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी का दिया है। ठीक हो, अब प्लस बी लिखूं, ए प्लस बी लिखूं, या मैं ए बी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस समझना है कि यहाँ मल्टीप्लाई या प्लस से मतलब नहीं है। ठीक है, यदि ए अकेले उसी काम को, देखो ये 10 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, 15 दिन में पूरा कर लेता है। और सी अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। अब देखो, यहाँ ए सी दे दिया और यहाँ ए बी दिया, मतलब कहीं ना कहीं वो बी से पूछेगा, जो भी पूछेगा बी से उसका रिश्ता होगा। तो देखो, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? तो भाई सबसे पहले तो बी का निकालोगे तब तो बस आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। देखो, 15 20 30, 20 का अगला एलसीएम क्या होगा? तो 20 का 40 में तो 15 का कटेगा नहीं, तो ये 60 ही होगा। 60 बताओ, इन तीनों से कट जाएगा। ठीक है, हाँ कटेगा। 60 यूनिट ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है दोस्त, समझ आया? बस ऐसे करते हैं। आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की क्लास लगी बनी है, बेहतरीन तरीके से सिखा है। एलसीएम एचसीएफ एकदम आप बिना पेन चलाए निकाल लोगे। ठीक है, बस यूं ही समझा करो कि सबसे बड़े वाले नंबर का मल्टीपल ये है क्या, नहीं, तो बस वही देखो कि अगला मल्टीपल कौन सा होगा। ठीक, देखो अब ये 60 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। भाई ये ए बी दोनों 10 दिन में काम को निपटा रहे हैं, मतलब 6 यूनिट पर डे करेंगे। ये 15 दिन में निपटा रहे हैं भाई साहब ए, तो मतलब 15 चौका 60, या ये 20 तिहाई 60। ठीक है, 60 यूनिट अपने को टोटल काम चाहिए, तो 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 10 छक्का 60 लाना है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, ए तो 4 यूनिट कर रहा, सी 3 यूनिट कर रहा, अब बी का कैसे निकालोगे? तो भाई ए और बी दोनों मिलके 6 यूनिट कर रहे हैं, ए अकेले 4 यूनिट कर रहा, मतलब बी 2 यूनिट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई दोस्त। अब बी और सी का पूछा, देखो तो बी और सी ये दोनों मिलके 5 यूनिट कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे करेंगे और 60 यूनिट करवाना है, मतलब 12 दिन काम करेंगे। ठीक है, बनेगा। कैसे निकला 12 दिन? ये 60/5 कर दो तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 दिन में, क्योंकि दोनों मिलके एक दिन में तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। देखो, श्रीनिवास कोई नाम का बंदा है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए उठाया हूँ, सारे क्वेश्चन आप देख लो। जरूरी नहीं कि किसी एग्जाम में आए हैं तो मतलब दूसरे एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं है, नहीं दोस्त, क्वेश्चन से आपको मतलब है, क्वेश्चन समझना है आपको, किसी एग्जाम के टैग से मतलब नहीं है। ठीक है, देखो, श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, रमेश उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम को पूरा किया। मतलब श्रीनिवास, रमेश और रवि, तो रमेश को मैं आर एम से डिनोट कर देता हूँ, रवि को मैं आर वी से डिनोट करता हूँ, पर रवि की मदद से उन्होंने, मतलब तीनों साहब ने, ये एस मतलब श्रीनिवास, रमेश एंड रवि, तीनों मिल के कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं।
श्रीनिवास ने 15 दिन में काम को किया, ठीक है दोस्त, और रमेश ने 9 दिन में काम को किया, ठीक है। अब क्या करोगे, इन तीनों लोगों का आप एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा भाई, तो 15 9 से नहीं कटेगा, तो 15 का दूनी 30, 9 का नहीं कटेगा, 15 तिया 45, तो बस 45 एलसीएम आ जाएगा। 45 देखो तीनों नंबर से कट जाएगा, ठीक है। 45 हमारा एलसीएम आ गया। अब भाई 45 यूनिट ये टोटल वर्क होता है, आपको पता है। 15 दिन में काम करते हैं भाई साहब श्रीनिवास जी, तो 15 तिया 45, ये 3 यूनिट पर डे करेंगे, ये 9 50 45 और ये 3, तो मतलब 15 यूनिट, ठीक है दोस्त। अब 15 यूनिट में ये तीनों लोग शामिल हैं, तो देखो श्रीनिवास और रमेश का तो पता है, तो हमें रवि का चाहिए। तो रवि कितना करेंगे, तो 5 और 3 8, तो 8 तो ये दो लोग कर रहे हैं और तीनों लोगों को 15 है, मतलब इनका कितना बचेगा 7, 8 7 15, ठीक है। अब देखो रवि अकेले उसी काम को कितनों दिनों में कर सकता है, तो रवि 7 यूनिट काम होता है, टोटल 45 यूनिट काम करवाना है, तो आंसर आएगा 45/7। अगर जिस फॉर्म में आंसर दिया देखो, 7 6 42, तो 6 और 3/7, 637, ऑप्शन ए बन जाएगा। देखो ये ऑप्शन टाइपिंग का है, तो ये ऐसा लिखा है 6 3/7, तो इसको आप ये एक्चुअली ये 6 3/7 इसके लिखने का ये मतलब है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर बस आपको समझना है कि ये वही नंबर लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, एक्चुअली ये 6 जो है बीच में लिखा होता है, ठीक बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। देखो ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, एनटीपीसी का क्वेश्चन है भाई। ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बनेगा दोस्त, उम्मीद करूं कि बन जाएगा, आप आंसर दोगे। देखो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देते हो, आंसर दिया करो दोस्त। मैं आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपके भी दिमाग चले, इसलिए आपको क्वेश्चन देता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो ए बी सी किसी काम को क्रमशः 50 दिन 75 दिन और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वह सभी यानी तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं और फिर सी काम को छोड़ देता है, ठीक। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी और सी ये क्रमशः 50 दिन 75 दिन और 20 दिन में काम को निपटा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। पहले तीनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद सी छोड़ देता है, फिर ए और बी दो मिलके काम को पूरा करते हैं, ठीक है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो वो जो ए बी आखिरी में काम करते हैं कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले तो टोटल काम निकालूं, तो टोटल काम इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम देखो 75 और इसमें 25 25 शामिल है, तो अगर मान लो कि 75 तो होगा नहीं, क्योंकि 75 से 20 नहीं कटेगा, 50 से नहीं कटेगा 75, ठीक। अगर 150 लेते हो तो भाई 150 20 से नहीं कटेगा, यानी 150 का मल्टीपल फिर देखो अगला 300 होगा, तो ये 300 इन तीनों से कट जाएगा, ठीक है। आप 300 की जगह मैं आपको बताया हूँ, आप 600 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। बस ये बड़ा नंबर हो जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ बड़े नंबर आएंगे, इतना ही चेंजेस आएगा, आंसर आपको वही आएगा। 300 लेके करता हूँ, क्योंकि पिछले एक लेक्चर में मैं आपको ये भी तरीका बता दिया था कि उससे बड़ा भी नंबर ले लो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक। देखो 300 एलसीएम आ गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया, फिलहाल इसको हम नहीं कंसिडर कर रहे, ठीक है दोस्त। अब 50 से डिवाइड करोगे तो 50 छक्का 300, 75 से करोगे तो 75 चौका, अब 20 से काटोगे तो 20 से ये 15, ठीक है दोस्त। मतलब ए 6 यूनिट काम कर रहा, बी 4 यूनिट और सी 15 यूनिट पर डे। देखो वह सभी यानी तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो भाई 4 दिन तीनों का कितना होगा, तो 6 4 10 और 15 25 यूनिट होगा काम, ठीक है। और तीनों 4 दिन तक काम करते हैं, तो 25 इंटू 4 बराबर 25 चौका 100। अब देखो 300 में से 100 यूनिट तो काम हो गया, मतलब बचा कितना, 200 यूनिट बचा है, ठीक है दोस्त, अभी 200 यूनिट बचा है। अब देखो सी काम को छोड़ दिया, अब चला जा चुका है, बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो भाई बचा हुआ काम कितना है, 200 यूनिट है, और ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 10 यूनिट कर रहे हैं, तो 200 यूनिट को काम करवाना है और 10 यूनिट पर डे होता है, तो 200/10 यानी 20 दिन लगेंगे। और
ये 20 दिन बचे हुए काम का है, टोटल काम का नहीं है, ध्यान देना। क्योंकि टोटल काम अगर पूछेगा तो ये 4 दिन जो काम किए थे तीनों मिल के, तो 4 दिन तो ये भी ऐड करोगे ना दोस्त। तो बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा होगा, जो ए और बी मिल के करते हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए बन जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 38। देखो, ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 30 दिन और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है, और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं, तो कितने दिनों में सभी मिलकर शेष काम को, देखो तीनों मिलकर यानी तीनों से काम करवाना है, और शेष काम, अब शेष काम कौन सा होगा? बी जो पहले 6 दिन काम किया उसको माइनस करने के बाद जो काम बचेगा वो शेष काम होगा। ठीक, उसको कितने दिन में पूरा करेंगे? आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखो कैसे करोगे, तो भाई ले लो इन 10, 30 और 12 का एलसीएम। तो 10, 30 का एलसीएम 30 आएगा, और 30 और 12 का एलसीएम, तो देखो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी 30 दूनी 60। तो 60 यूनिट आपका एलसीएम आ गया। ये टोटल आपका काम हो गया 60 यूनिट। अब डायरेक्ट लिख दो ए बी सी। देखो ए 10 तो 10 छक्का 60, बी का 30 है तो 30 दूनी 60, और सी का कितना है 12 तो 12 पंचे 60। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई दोस्त। 60 यूनिट आपका टोटल काम है। पहले जो हम दिन लिखते थे उसको नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप जितना ही कम लिखोगे उतना ही टाइम आपको बचेगा। ठीक है दोस्त, आपको टाइम बचाना है और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अब देखो, पहले शुरू में 6 दिनों के लिए बी अकेले काम करता है, तो बी अकेले 6 दिनों के लिए काम करेगा दोस्त। तो बी 2 × 6 यानी 12 यूनिट इसने निपटा दिया। तो भाई 60 में से 12 जब माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 48 यूनिट। अभी 48 यूनिट आपको काम और करवाना है, और फिर ए और सी साथ में जुड़ जाते हैं। तो भाई अब तीनों करेंगे काम बाद में, 6 दिन के बाद तीनों काम करेंगे। तो 6 2 8 5 13, अब 13 यूनिट काम पर डे होगा, 48 यूनिट काम को करवाना है। तो बस 13 3 39, 13 चौको 52, 13 3 39 हो गया। अब कितना बचा? 9 बचा। 9/13, ये इतने दिन हो गए बचे हुए काम को करने में। आंसर है 3 9/13। ठीक, ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्त। कोई दिक्कत बताओ? नहीं है ना, एकदम आसान है सब। लल्लू क्वेश्चन है, देखो भले आए हुए क्वेश्चन है, कहीं भी आए हो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब इस बात से है सिर्फ कि आपने एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई करी है, तो आप वो सारी ट्रिक्स, सारे तौर तरीके, सारे एकदम फंडे एकदम ऐसे सीख लिए हैं कि आप एकदम नींद में आपसे कोई जगा के पूछे कि ये यार इसको कैसे करना है, तो आप उसको तुरंत कर दोगे। ठीक है, बस इस तरीके से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, भले कहीं आए हों या ना आए हों, आपको उसकी डिफ़िकल्टी से कोई फ़र्क ना पड़ना चाहिए। ठीक है दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। ए बी, क्वेश्चन नंबर 39, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन, 9 दिन, 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक दिन कार्य करते हैं, और फिर ए और बी काम को छोड़ देते हैं। शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन समझ आया? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। देखो कुल मिला के यही है कि टोटल आप काम निकालोगे, फिर तीनों मिलकर किसी काम को एक दिन करते हैं, तो तीनों ए बी सी से आप एक दिन काम करवाओगे। ठीक है, फिर बचा हुआ जो काम बचेगा, बचा हुआ जो भी काम बचेगा उसको सी, और शेष काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये आंसर है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करना। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन आसान है, समझा दिया हूँ, बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं या किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक काम छोड़कर, कार्य छोड़कर चला गया। मतलब काम जब समाप्त होना था उसके 5 दिन पहले ही, मान लो आपको नहीं पता कितने दिन, मान लो एन दिन काम चला, तो n-5 दिन आपने ए से करवा लिया, ए छोड़ के चला गया। ठीक, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन और यहाँ से काम किया, और इधर से मतलब हम कह सकते हैं कि n-3 डेज बी काम किया, और उसके बाद बी छोड़ के चला गया। अब बचा पूरा काम, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? मतलब टोटल काम, अभी ए तो यहाँ तक कर रहा है, ये सी यहाँ तक कर रहा है, बी यहाँ तक कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ए कर रहा है। ठीक है दोस्त, समझ आया क्वेश्चन? अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना इसको। ठीक है दोस्त, लाइन कट जाती है। ठीक, देखो तो
क्या करना है आपको, बेसिक चीज़ें बस वही जो आप पकड़ के रखते हो वही बेसिक चीज़ें पकड़ के रखो, जो ट्रिक्स मैं आपको बताया हूँ। देखो ए बी सी क्रमशः 10 दिन 15 दिन कर रहे हैं, ये 10 12 और 15, इनका सबसे पहले तो एलसीएम निकालो। टोटल काम कैसे निकलेगा भाई, तो 15 दूनी 30, 30 12 से नहीं कटेगा तो 60 ही कटेगा, तो 60 यूनिट आपका टोटल काम हो गया। ठीक, एलसीएम आ गया 60 यूनिट, ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क। ठीक है दोस्त, अब देखो ये कितना करेगा, तो 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। ठीक है दोस्त, अब देखो मान लो हमें नहीं पता तो एन हम क्या मानेंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको, हमें तो इतना कंफर्म पता है कि ये जो सी है, सी आखिरी दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, बी जो है यहाँ तक 3 दिन कम तक काम कर रहा, और ए जो है 5 दिन कम तक काम कर रहा, मतलब कम से कम 5 दिन काम तो जरूर हुआ है। ठीक है, कम से कम 5 दिन जरूर हुआ है, 6 दिन भी हुआ है, तभी तो ए बोला है कि ए बी सी तीनों स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 6 दिन तक तो हम कह सकते हैं। पर फिर भी हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि 5 दिन काम तो जरूर हुआ है। क्यों, क्योंकि 5 दिन पहले छोड़ा है, तो ये 5 दिन तक सी काम कर रहा है, मतलब डेफिनेटली 5 दिन काम हुआ है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लो ए यहाँ छोड़ दिया, हमें नहीं पता कि इधर कितना काम हुआ, कितने दिन काम किए, क्योंकि यहाँ पर मेन पॉइंट यही है कि यहाँ से यहाँ तक कितने दिन काम हुआ, तीनों मिलकर काम कितने दिन किए। ठीक, तो देखो यहाँ से यहाँ तक सी तो 5 दिन किया, तो मैं सी जो है ये 4 है, तो 4 यूनिट को 5 दिन काम करवा दूँ। ठीक है, और बी यहाँ से यहाँ तक 2 दिन काम किया, तो भाई उसमें मैं जो 2 दिन किसका काम करवा दूँ, बी का, तो ये 5 हो गया, इतना तो पक्का हो गया। तो यानी 4 पंचे 20 ये हो गया, और 5 दूनी 10 ये हो गया, मतलब 30 यूनिट काम तो इनने यहाँ से यहाँ तक निपटाया। ठीक, तो 60 में से अगर मैं 30 यूनिट माइनस कर दूँ, तो 30 यूनिट काम अभी भी बचा है, और ये 30 यूनिट तीनों ने मिलके यहाँ तक काम किया है। भाई तीनों का 6 4 10 5 15, या 6 5 11 4 15, तीनों मिलके 15 यूनिट काम को करते हैं। अब 30 यूनिट काम है, तो 30 यूनिट काम को 15 दिन के हिसाब से करवाना है, तो 15/30/15 यानी 2 दिन, तो 2 दिन तो ये वाला लगा, और यहाँ से 5 दिन ये लगा था, मतलब टोटल कितना हो गया, 7 दिन। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, बनेगा, समझ आया, तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 41, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया, और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया। ठीक, शेष कार्य को, विशेष यहाँ पॉइंट नोट करना, शेष कार्य है। ठीक, ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, देखो ए एंड बी, मतलब मैं ये लिख दिया ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी अथवा ए बी। ठीक है, किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब 18 दिनों तक इन्होंने काम किया, अभी ये पॉइंट नहीं है, अभी ये है कि शेष काम को सी जो है 10 दिन में निपटाता है, पूरा करता है, तो ये सी जो है 10 दिन में काम को पूरा करता है। इतनी बात आपको समझ आई क्या। अब क्या करना है कि हमें बताना है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई जितनी इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले इसका हम टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क क्या होता है, इनका एलसीएम होता है, तो 24 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो देखो इसमें 5 है, 2 तो है इसमें, तो 2 तो इसमें है, पर इसमें 5 नहीं है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120। 120 यूनिट टोटल आपको काम हो गया। ठीक है, अब देखो ये सी जो है 10 दिन में काम को करता है 120 यूनिट, तो एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। ठीक, ये दोनों मिलके 24 दिन में काम को करते हैं, तो 24 पंचे, तो ये 5 यूनिट ये दोनों मिलके पर डे काम करते हैं। ठीक है, समझ आया इतनी बात। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान देना, मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही बताया था, और वो यहाँ पर गलती का बहुत चांसेस रहता है। ठीक है, ये आपको 12 यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि देखो इनने पहले कितने दिन, 18 दिन ए और बी ने दोनों ने काम किया, तो 18 दिन काम किया, तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो भाई 5 इंटू 18 हो जाएगा, यानी 18 पंचे 90, तो 90 यूनिट जब ये माइनस करोगे यहाँ से, तो बचेगा 30 यूनिट। ये 30 यूनिट को जो सी है वो 10 दिन में काम करता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 3 यूनिट पर डे आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई क्या ये। ठीक है, देखो ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए मैं लिखा क्योंकि आप गलती यहीं पर कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो सी है, सी बचे हुए शेष काम को कर रहा है, तो बचा हुआ काम कितना बचेगा, जब ये दोनों
पाँच पाँच यूनिट पर डे कर रहे हैं, 5 यूनिट दोनों मिल के पर डे कर रहे हैं, तो 18 दिन पहले काम करते हैं, तो 18 पंचे 90 यूनिट तो इसने निपटा दिया इन दोनों ने। अब बचा शेष काम 30, तो 30 यूनिट को ये जो है सी 10 दिन में करता है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट करेगा, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब देखो ए बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। काम टोटल 120 यूनिट है और तीनों का देख लो तो दो ए और बी 5 यूनिट काम करते हैं और सी कितना 3 यूनिट काम करता है, मतलब तीनों मिलके ए बी सी का कितना है 8 यूनिट पर डे। तो 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से काटोगे तो ये 15 दिन लगेगा, 15 डेज। बताओ आंसर आया क्या 15 डेज? ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन अच्छा था, स्टार मार्क करना इसको, इसको एक दो बार देखना आप, ठीक है, या इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। देखो अकेले कार्य करते हुए ए ने 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है, बी इसे 54 घंटे में पूरा कर सकता है और सी के शेयर का पता लगाओ। ठीक है, सी के शेयर का पता लगाइए। यदि ए बी सी को ए बी और सी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, पूरा करने के लिए 4320 रुपये का भुगतान मिलता है जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया। मतलब कुल मिला के ए और बी का, ए बी सी तीनों का टाइम दे दिया है कि तीनों किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो वही बेसिक चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, ए 27 घंटे में काम को पूरा कर सकता है, बी का आपको दिया है कि 54 घंटे में। देखो 27 दूनी 54 होता है, और ए बी सी तीनों का दिया है 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो भाई इन दोनों का अगर निकालोगे 27 और 54 का एलसीएम तो 54 आएगा। अब 54 और 12 में देख लो कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो देखो इसमें 4 है तो 4 इसमें नहीं है, मतलब 2 ही अकेले है। 6 है तो 6 नहीं है, 54 मतलब 6 है, 2 एक्स्ट्रा बचा, तो 54 इंटू 2 बच हो जाएगा, यानी 108 एलसीएम आ गया। ठीक है, 108 देखो चारों नंबर से कट जाएगा, तीनों नंबर से। अब इनका यूनिट निकाल लो, ये टोटल वर्क आ गया 108 यूनिट। ठीक है, 27 गुणे कितना होता है 4, तो 27 चौका 108, मतलब ए जो है 4 यूनिट पर डे काम करेगा, टोटल काम आपका 108 यूनिट आ गया। ठीक, बी 54 यूनिट करता है, 54 दिन में काम करता है, इसका मतलब ये कि 54 दूनी 108 मतलब 2 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, ए बी सी 12 दिन में काम को कर जाते हैं, यही दिया है, ए बी सी 12 घंटे में, यहाँ दिन जो मैं बोल रहा हूँ दिन की जगह घंटे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तीनों 12 घंटे में काम को कर जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों 12 नैया 108, मतलब 9 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, पर घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो ए का 4 यूनिट दे दिया, बी का 2 यूनिट दे दिया, तो 4 और 2 6 हो गया, तीनों 9 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब सी का अकेले जब निकालोगे तो सी का 4 और 2 6 और 3 9, ये हो गया, हो जाएगा। ठीक है, अब बस देख लो सी का आपको शेयर निकालना है, तो सी का देखो ए और बी और सी का शेयर कितना 3 और टोटल में से 9, मतलब 1/3 हो गया। अब 1/3 टोटल को बस निकाल लो, 4320 दिया है, इसका 1/3 मतलब 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, ये 0, 1440, ऑप्शन बी बन जाएगा दोस्त। मतलब क्या हुआ कि पैसे किस फॉर्म में डिवाइड होंगे, किस रेशियो में डिवाइड होंगे, जिस रेशियो में ये काम कर रहे हैं, काम करने की क्षमता है, इनकी एफिशिएंसी है, या जिस रेशियो में ये काम कर रहे हैं उसी रेशियो में तो पैसा डिवाइड होगा। ठीक है, अभी चाहे जो भी दे दे, अब यहाँ बी का पूछता तो बी का 2/9 पार्ट निकल जाता। ठीक है, ए का पूछता तो 4/9 निकल जाता। चलिए अगले क्वेश्चन में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज 43। यदि पी कोई काम को 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर, देखो पी को अकेले दे दिया है और क्यू एंड आर को दे दिया है। पी अकेले काम को 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं, पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि क्यू अकेले इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो पी का अलग से दिया, अब आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकाल लो भाई, 4 3 इनमें 4 और 2 में 4 आ गया, 4 3 तो 4 3 12 यूनिट एलसीएम आ गया, मतलब ये टोटल काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया 12 यूनिट। अब ये टी डब्ल्यू टोटल काम, और भाई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप 12 लिखो, नंबर हो गया।
ठीक। अब 12 यूनिट काम है टोटल, 4 दिन में कर रहा पी, मतलब 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है, ठीक है। ये 4 यूनिट, 3 चौका 12, ठीक है। और ये 2 दिन में काम हो रहा है, इसका मतलब 6 यूनिट पर डे हो रहा है। अब देखो, आपसे पूछा क्यू का है, और क्यू का यहाँ अकेले कुछ दिया नहीं, क्यू का यहाँ दिया है पर उसके साथ आर है, तो आर निकालना पड़ेगा। और आर निकालने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, इस वाले में, थर्ड में। तो थर्ड में आर दिया है, पी दिया है, तो पी देखो 3 यूनिट पर डे कर रहा है, ठीक है। पी जो है 3 यूनिट अकेले कर रहा है, और पी आर के साथ 6 यूनिट काम हो रहा है, इसका मतलब आर का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आर का 3 यूनिट हो जाएगा। इतनी बात समझ आई क्या? पी का 3 यूनिट है, आर का 3 यूनिट आ गया। अब क्यू और आर दोनों मिल के 4 यूनिट काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्यू कितना काम कर रहा है, तो 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी बात? अब देख लो, 12 यूनिट काम करवाना है, 1 यूनिट पर डे काम हो रहा है क्यू के द्वारा, तो कितने दिन लगेंगे, तो आपको हो गए 12 दिन लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे, दिन की जगह घंटे आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। समझ आया? कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियर होना चाहिए। देखो, एक एक चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट अगर मैं नहीं छोड़ रहा हूँ तो ज़बरदस्ती फिर आप डाउट मत क्रिएट करना। वो चीज़ें आपका जो डाउट है आप खुद से पूछो, या वीडियो को रिपीट करके देखो, डाउट सॉल्व होगा, पक्के में सॉल्व होगा। क्योंकि मैं एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका एक भी डाउट ना बचे, जो आप सवाल कर सको वो मैं खुद करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 8 घंटे, 8 दिन, अब मान लो 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। बस इनका एलसीएम ले लो। यदि वो तीनों मिलकर उस कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 74,000 दिया जाता है, तो बी का हिस्सा बताना है। बस इन तीनों का एलसीएम ले लो। देखो, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 और 10 यानी 200। अब इसमें 2 है तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120। 120 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो, ए बी सी जिस जिस रेशियो में काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम कर रहा है तो 15 × 8 = 20 यानी 15 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है। 10 दिन में काम कर रहा है बी, यानी 12 यूनिट पर डे करेगा। और ये 12 दिन में कर रहा है यानी 10 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ आ गई? बस इसी रेशियो में आपको क्या पूछा है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा देखो कितना है, 12 यूनिट। कितने में से, तो 12, 15, 27 और 10, 37। 37 में से बस यही निकाल लो, इसमें जितना भी नंबर दिया उसका मल्टीप्लाई कर दो, 74,000 000। 37 दूनी 74 देखो, और ये 000 तो ये 000 अपने जगह। 12 दूनी 24, 24 और ये 000, आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, बनेगा बताओ? ऑप्शन सी। आसान है, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाया हूँ, सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। बनेंगे ना? देखो, आपको क्या करना है, आपको एग्जाम ट्रिक्स पर आपको अगर मिल रही, सारी ट्रिक्स मिल रही एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्त, तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्त। अगर आप नए व्यूअर्स हैं, तो आप पुराने व्यूअर्स हैं, आप में से बहुत सारे पुराने लोग हैं जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप उनको सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है दोस्त। आपसे जो होमवर्क में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कितना आपको समझ आ रहा, कितना नहीं आ रहा, कौन से और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप बताओ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। देखो दोस्त, आप में से लोग शेयर नहीं करते हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ें पढ़ाता हूँ, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, आपके लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेहनत करता हूँ, तो आपसे मैं पैसे कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। बस आप अपनी तरफ से चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।